हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि ना अभी घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर भी किया था, और इसी वजह से ना मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ना घर में पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। और हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर घर में जब जो कहते हैं ना, जो घर की बैकबोन होते हैं, वो वही गड़बड़ हो जाए तो फिर कैसे सब कुछ ठीक रहेगा। और कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और काम तो सभी करने ही होते हैं, क्योंकि जॉब है तो जॉब भी करनी होगी और सब कुछ करना होगा। तो बस यहाँ पर ना मैं जॉब से वापस आई हूँ, तो आज का रूटीन मेरा जॉब आफ्टर जॉब यानी जॉब से वापस आके मुझे कैसे कैसे अपना सब कुछ करना होता है, बस वही सब कुछ आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर रही हूँ, आज फिर से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी था। डेली मैं अपलोड अब तक करती आ रही हूँ, तो मेरे व्यूज़ ठीक आने लगे थे, बट अब बीच में मेरा कुछ गैप हो गया, तो व्यूज़ जो है रुक गए मेरे। तो सोचा मैं अपना काम जारी रखूँगी, चाहे मैं कुछ भी थोड़ा सा वो शूट करके डाल दूँ। तो बस यहाँ पर मैं सुबह को गई थी, तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि सुबह को सब भागम भाग हो जाती है, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। और 9 बजे निकलना, मतलब पौने 9 पे निकलना होता है मुझे। 9 बजे का हो गया है टाइम, अब 9 बजे से 3 बजे तक का, तो 3 बजे अब मैं 3 बजे वहाँ से निकलती हूँ, तो सवा 3 साढ़े 3 हो जाते हैं आते-आते। तो सुबह भी जो भी बना के जाती हूँ वो सब खा लेते हैं मम्मी पापा जी, और दोनों बच्चे भी। बेटा भी आया हुआ है, मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ था। और 3 बजे के बाद ही सारे लोग इकट्ठे होते हैं हम, तो फिर तभी हमारा लंच होता है। तो लंच के लिए मैं सुबह दाल वगैरह बना के गई थी, दाल मखनी। और आके फिर मैंने ना एक सब्ज़ी बनाई, बहुत फटाफट वाली, आलू की भुजिया वगैरह। और बस फिर फटाफट आटा लगाया, तैयार किया, और सबके लिए सेकी रोटियाँ। क्योंकि एक टाइम खा के काम नहीं चलता है, और सभी लोग दवाई खाने वाले हैं, तो सबको ना मेडिसिन खा रहे हैं सभी। आप मम्मी तो खाती ही हैं हमेशा। ससुर जी की तबीयत, और पता है ससुर जी मेरे इतना काम संभालते हैं, मतलब घर में सब कुछ देखे रहते हैं, तो उनके बिना, तो घर के बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हमारे सर पर उनका हाथ हमेशा बना रहता है, तो उससे ना हम लोगों को बहुत सपोर्ट भी रहता है, और हमेशा आशीर्वाद भी रहता है उनका हमारे ऊपर। तो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो घर में ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर बिल्कुल कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना कि अपना हाथ, अपने शरीर का कोई भी एक अंग खराब हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपना परिवार भी पूरा एक अपना शरीर की तरह ही है। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो फ़र्क तो सबको ही पड़ता है। तो सबको तबीयत ख़राब है, तो हाँ, मेरी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो गई है। तो पता है मैं भी ऐसी हो जाती हूँ, करते-करते सबकी मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है, बट मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि मेरी भी, मैं सबके लिए करती ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और बेटे को खाने थे राइस दाल के साथ, तो बस राइस रख दिए थे बनने। और छोटे मोटे जो किचन के काम होते हैं ना, वो सब, जो क्योंकि बर्तन वगैरह केवल आंटी को जो आती हैं घर में, वो केवल बर्तन ही साफ़ करती हैं, बाकी तो सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोंछा कपड़े वपड़े सब कुछ। तो बस आंटी जी बर्तन वगैरह धो के रख जाती हैं, तो वो सब लगाना, किचन में खड़े खड़े वो सारे काम करने के बाद सबका खाना हो गया था। फिर खाना खाने के बाद, यानी कि बेटे को थोड़ी देर बाद ही भूख लगी, तो भूख क्या लगी, उसका खाने का मन हो रहा था चीज़ सैंडविच। तो आप बताइएगा, आपके घर में बच्चे इसी तरीके से करते हैं कि उनको ना, अगर फ्रिज में ब्रेड रखी हो ना, तो उनको चैन नहीं पड़ता है बिना ब्रेड खाए। जबकि हमारे यहाँ ब्रेड बहुत ही कम खाई जाती है। जब मेरा बेटा आ जाता है तभी मेरे घर में ब्रेड अधिकतर बनती है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो उसको चीज़ सैंडविच इतनी पसंद है, और पता है सब्जियां बिल्कुल भी नहीं डलवाता है, केवल चीज़, और बीच में चीज़ और ब्रेड। तो बस मैं बना रही हूँ उसके लिए चीज़ सैंडविच, और टाइम यहाँ पर ना हो रहा था 4 बजे का। तो सोचा चलो हल्का फुल्का नाश्ता ही हो जाएगा उसका। तो बस यहाँ पर चीज़ सैंडविच बनाने के बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। और ना पापा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पापा जी ने दिन में अभी कुछ खाना भी नहीं खाया था, बाकी सभी लोगों ने खाया था। तो उन पे आज ना ड्रिप भी लगाई गई, तो अभी ड्रिप लग गई है उनकी। और बस यहाँ पर बनाने के बाद बेटे को दे दूँगी, और जिसको खाने होंगे उसको दे दूँगी। तो बिल्कुल भी, मतलब मेरी समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कैसे मैं वीडियो अपनी एडिट करूँ। और वॉइस ओवर करने के लिए भी मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं फिर जगह ढूंढती हूँ, और कहीं ना कहीं मतलब पीछे से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, मजबूरी होती है। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर पीछे से आपको कुछ आवाज़ें आ रही हो तो। क्या करूँ,
इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी वो नहीं मिल पाता है ऐसा स्पेस जहाँ पर मैं अपनी वॉइस ओवर कर लूँ। तो बस यहाँ पर मैं जैसे तैसे वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। अभी भी इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 4:45 बज रहे हैं और बर्तन धुल रहे हैं मेरी किचन में, आंटी बर्तन धो रही हैं। तो बस उसी के पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पर बस उसके बना दिए मैंने सैंडविच। और किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मेरे के साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो इधर दीदी आई हुई थी, शाम का टाइम था पापा जी को देखने। तो जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं, मेरी ननद जी हैं जो कि यहीं पर रहती हैं, उनका घर भी यहीं पर है, जॉब करती हैं वो भी। और तो अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम। और जब दीदी आ गई थी तो दीदी बस मैंने दिखाया और फिर मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने, क्योंकि काम भी चल रहा है घर में। मैंने बताया हुआ था आपको पिछले ब्लॉग में कि काम भी चल रहा है, क्योंकि छत वगैरह जो गड़बड़ हो गई थी काफ़ी, मतलब जो ख़राब हो जाती है ना, तो उसकी मरम्मत हो रही है सारी। जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत चटक गई है तो वो सब पलस्तर वगैरह हो रहा है। पानी वानी आ गया था। अब इस साल पानी बहुत बरसा है, तो इस वजह से घर में अब काफ़ी सीलन वगैरह आ गई, तो उस वजह से छतें ठीक हो रही हैं। तो उसका काम भी बीच में रुकवा दिया था। काम शुरू तो हुआ था लेकिन बीच में रुक गया था, तो फिर से शुरू हो गया है। तो उसको काम को देखने के लिए भी फिर वही है कि ऐसे ही है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना आलू रख दिए हैं बॉयल होने, और तब तक बना दी है साइड में चाय, क्योंकि शाम के खाने की भी साथ ही साथ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, करते 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 थकान हो जाती है। तो पहले से करके रखो ना, सोच के रखो तो काम फटाफट हो जाता है। तो यहाँ फिर मैंने बिस्किट वगैरह निकाल लिए हैं, क्योंकि चाय के साथ ये मैं बिस्किट देने जाऊँगी जो भी ऊपर लेबर पार्टी काम कर रही है उनको, और बाकी सब घर के लोग पियेंगे, जिसको पीनी होगी उसको दे दूँगी। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मेरे काम सभी चलते रहते हैं। और चाय यहाँ पर बन चुकी है, मैंने अपनी निकाल ली है फीकी, थोड़ी सी पीऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पी रही हूँ आजकल चाय। मेरी भी प्रॉब्लम आप सभी को पता ही है, क्योंकि शुगर बढ़ गया था, लेकिन बट अब मैंने कंट्रोल किया। कैसे किया, क्या किया, अगर आप लोग कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा अब कंट्रोल में है। मैं होम्योपैथी दवाई ले रही हूँ और अपना परहेज़ करती हूँ, तो उसी से मेरा हो गया है कंट्रोल। अब मैंने चाय वगैरह बना ली है, तो मैं बस ऊपर छत पे लेके जा रही हूँ। हस्बैंड जी गए हुए थे मीटिंग में, तबीयत ख़राब है फिर भी वो अपनी मीटिंग में गए हुए थे। और मजबूरी है, कितनी छुट्टियाँ ले सकते हैं, छुट्टियाँ भी ले के परेशान हो गए हैं, तो छुट्टी भी बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है। तो बस यहाँ छत पे आ गई थी मैं उनको चाय देने, और उनको बोल दिया मैंने आप अपनी चाय पी लो। और टाइम हो रहा था यहाँ पर 5 बजे का। तो ये देखिए आप, कितना पूरा छत पे फैली पड़ी है, पूरा गंदगी ही गंदगी फैली पड़ी है चारों तरफ, सीमेंट बालू रेत। और पता है इसकी वजह से ना पूरे घर में ही गंदगी है, नीचे तक पूरे में हो जाती है, कितना भी साफ़ करो भी साफ़ होगा ही नहीं। फिर मैंने शाम को मिल रही हूँ आपसे, यहाँ पर मैंने की है संध्या आरती। और फिर जा रही हूँ तुलसी जी में दीपक लगाने, और छत पे जाऊँगी तुलसी जी में दीपक लगाने। और पता है बिल्कुल भी इनको धूप नहीं मिल पा रही है, क्योंकि छत पे पूरी पे सामान रेता वेता फैला पड़ा हुआ है। सारे प्लांट मेरे अभी बहुत परेशान हो गए हैं, मतलब बिल्कुल भी उनकी ग्रोथ रुक गई है। और फिर यहाँ पर मैं दीपक जला दूँगी। यहाँ पे जहाँ पे तुलसी जी रखी हुई हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आ भी जाती है, बाकी सारे प्लांट्स को धूप नहीं मिल पा रही है। तो जल्दी से छत सही हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारे प्लांट्स मैं अपने बाहर रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, और ये देखिए अब आलू वगैरह बॉयल होने रख दिए थे। और यहाँ पर ना डॉक्टर आ गए हैं पापा जी का सैंपल लेने। फिर मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे संडे मॉर्निंग, यानी कि सुबह, आज का संडे सुबह, क्योंकि ब्लॉग मैंने ना अपना एंड नहीं कर पाया था, तो सोचा एंड भी कर लूँगी और थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, और देखिए आप उधर, और इधर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सब पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, कहीं पे कोई पेड़ भी नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल मार्केट में मेरा घर है, तो यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो थोड़ी सी सुबह के टाइम ही बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने 5-6 चक्कर लगाए। ये सबसे ऊपर वाली छत है जहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ। ये वाली छत भी बनी थी, आप देख सकते हैं पूरी सही साफ़ सुथरी हो गई है। और भी जो बाउंड्री आपको दिख रही है इस पर भी होना है। तो बाकी ये नीचे का मैं दिखाती हूँ आपको, जहाँ पर मेरे प्लांट सारे रखे हुए थे, ये पूरा एरिया है। तो सब एसी के जो आउटडोर हैं वो भी खुले पड़े हुए हैं, और मैं सबसे ऊपर वाली छत पे खड़ी हुई हूँ अभी। और सुबह का व्यू देख सकते हैं, थोड़ी सी रोशनी हो रही है सूरज की, यहाँ निकल आए हैं सूरज, बट यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है मेरे घर के आसपास। तो अच्छा लगा हो आपको ब्लॉग मेरा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे और इसी तरीके से, अब देखिए आपको मैं कब ब्लॉग दे पाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे, क्योंकि
इससे आगे मैं ब्लॉग नहीं ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा वरना ब्लॉग। देखिए सूरज जो है निकल आए और 6:30 का टाइम हो रहा है। फिर मैं नीचे आ गई और फिर नहा धो के की पूजा। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।